नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम उस राज्य की ऊपर चर्चा करेंगे जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उसका मुख्य कारण है अंदरूनी कलह। एक पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह, वह है पंजाब की कांग्रेस पार्टी। यह देखा गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, उनको हटाने के लिए किस तरह के चालें चली गई और ये किसके इशारे पे हुई, यह भी साफ समझा जा सकता है। बिना आला कमान के इशारे के सिद्धू जैसे व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे दिग्गज से वो भिड़ सके। यही कारण है कि पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनते ही और उसके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष का फाइनल होते ही सिद्धू जी अपने असली रूप में आ गए। आते ही उन्होंने अपना जो है पलटवार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के ऊपर करना शुरू कर दिया। एक बार तो बात यहाँ तक हो गई कि हरीश रावत को कहना पड़ा कि आगामी 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के देखरेख में होंगे। इससे नाराज प्रगट सिंह ने जो है हरीश रावत जी को ही घेरे में ले लिया, उनके ऊपर कई तरह के प्रश्न डाल दिए। अब बात यह आती है कि जब हरीश रावत जी को ये पावर ही नहीं थी और वो ऊपर के आला कमान के इशारों पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया? उसका कारण जहाँ तक हमें लगता है उसका कारण था ताकि आम जनता के बीच ये संदेश जाए कि हम हमेशा कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ थे, इसलिए हम उनको ही बनाना चाहते थे। लेकिन अंदरूनी विवाद व असंतोष गुट के बड़ा होने के कारण हमें यह कदम उठाना पड़ा। हाल ही में सिद्धू द्वारा, जिसमें सुखजिंदर रंधावा और प्रगट सिंह मुस्तफा जैसे जो बागी नेता थे, उन्होंने मिलकर करीब 40 लोगों ने, विधायकों ने मिलकर आला कमान को चिट्ठी लिखी और अपना असंतोष जाहिर किया। तो समझने वाली बात यह है कि क्या चिट्ठी लिखते ही एकदम से पासा पलट गया? क्या वो सिद्धू जी के फेवर में सब आ गए? ऐसा नहीं था। उसका कारण ये है कि जब तक आला कमान का हाथ सिद्धू के ऊपर नहीं है, तब तक वो इस तरह के काम करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने राजनीतिक कैरियर को लेकर भी एक नेता जो राजनीति में आता है ज़्यादा चिंतित रहता है, ज़्यादा कॉन्शियस रहता है। अगर सिद्धू जी के ऊपर ये हाथ नहीं होता तो इस तरह के काम करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। अब ये कहा जा रहा है कि सिद्धू आने वाले 2022 के चुनाव में भी सिद्धू ही होंगे, जो रूपरेखा तैयार होगी उनके हिसाब से होगी, वो उनके चेहरे पे लड़ा जाएगा। आज की डेट में वो सबसे पॉपुलर व्यक्ति है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ किस मामले में पॉपुलर है। एक फिल्म निर्माता ने तो कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि राहुल जी को अपने जैसा कॉमेडियन की ही ज़रूरत थी, जो उन्होंने ढूंढ लिया। तो क्या वो कॉमेडियन के लिहाज से पॉपुलर हैं? ये आला कमान को सोचना पड़ेगा। फिर मुख्यमंत्री को लेकर पहले सुनील जाखड़ का नाम आना, फिर सुखजिंदर रंधावा का नाम आना और सिद्धू द्वारा विरोध करने पे उनका नाम हटा देना। उसके बाद अंबिका सोनी का नाम आना, जिनके द्वारा खुद ही मना कर देना कि वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। अंत में रणजीत सिंह चन्नी जी का नाम आया तो पूरे हलके में एक जो है आश्चर्य का वातावरण एकदम से हो गया। उसका कारण था कि चरणजीत सिंह चन्नी एक ऐसा नाम है जो यौन शोषण के मामले में पहले इनका नाम काफ़ी आ चुका है। 18 सितंबर 2018 में पंजाब के एक IAS महिला अधिकारी ने इनके ऊपर, जब वो मी टू का एक दौर चल रहा था, उस समय उन्होंने इनके ऊपर अश्लील मैसेजेस भेजने का आरोप लगाया। और मज़ेदार बात यह है कि 18 सितंबर को वो आरोप लगाया गया और 24 अक्टूबर को
तब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़, वह पंजाब की प्रभारी आशा कुमारी जी ने इनको चरणजीत सिंह चन्नी को क्लीन चिट दे दी और यह कहा गया कि हमने इनको समझा दिया है। और चूंकि IAS अफसर जिसके ऊपर ये भद्दी टिप्पणियां की गई थी और अश्लील मैसेज किए गए थे चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा, तो उस महिला ने कोई लिखित शिकायत नहीं की, इसलिए हम इसको जो है माफ़ी देते हुए इसको खारिज करते हैं और इनको हम माफ़ करते हैं। तो वही माफ़ी आज कैप्टन अमरिंदर सिंह या सुनील जाखड़ के ऊपर भारी पड़ गई। वही दलित नेता के रूप में इनको लाने के लिए जो ये चाल चली आला कमान ने, तो क्या उनको ये लगता है कि दलितों के वोट से पंजाब में आने वाला कल जो है उनके राजनीतिक भविष्य को, उनके जो है कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा रहेगा? और ये कहना कि सिद्धू के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं इस बात को सिद्ध करता है कि आने वाला समय या जो अभी वर्तमान समय में पंजाब में जो बात सुनी जा रही है वह केवल सिद्धू की सुनी जा रही है। तो कैप्टन अमरिंदर द्वारा ये कहना कि मैं सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं मानता क्योंकि वो पाकिस्तान के बहुत करीबी हैं, वो बाजवा से गले मिलते हैं, इमरान खान की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और दूसरी तरफ ये चन्नी जो चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर जो महिला आयोग सख्त है, इनका कहना है कि महिलाओं को अगर सुरक्षित रखना है तो ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री से हटाना पड़ेगा। और हालांकि ये 21 मई 2021 में महिला आयोग द्वारा पंजाब को सरकार को एक नोटिस इस मामले में चरणजीत चन्नी के मामले में एक नोटिस दिया गया, तो ये केस कैसे ख़त्म हो गया। और हालांकि ये केस जब चल रहा है तो उस टाइम कैप्टन अमरिंदर हो, चाहे आशा जी हो, चाहे सुनील जाखड़ हो, इन्होंने किस बेस पे उसको क्लीन चिट दे दी थी चन्नी जी को। तो ये सब समझने वाली बातें हैं। और जहाँ तक चन्नी जी की बात है तो 4 महीने रह गए, 4-4.5 महीने। तो जो मुख्यमंत्री जो 4.5 साल में काम नहीं कर सका, तो ये क्या 4-6 महीने में ये सारे वादे पूरे कर देंगे? नहीं। उसके पीछे कारण ये है कि दलित वोट को साधने के लिए ऐसा किया गया है। उसको दलित वोट को लामबंद करने के लिए ऐसा किया गया है। और इनके चन्नी के मुख्यमंत्री की घोषणा होते ही जो ओबीसी वर्ग के लिए भी, जो कि सबसे ज़्यादा ओबीसी पंजाब में है, वो करीब 30% के आसपास, 30-31% के आसपास ओबीसी वर्ग है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कांशीराम और मायावती ने कांशीराम ने, उस टाइम मायावती नहीं थी, कांशीराम जी ने अपनी पार्टी की स्थापना पंजाब से की थी, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा दलित पंजाब में है जनसंख्या के हिसाब से। परंतु जो जनाधार मिला बीएसपी को वो यूपी में जाके मिला। तो ये देखना पड़ेगा कि जो ओबीसी का जो तबका है वो तो कहीं नाराज नहीं हो जाएगा। हिंदू जिनको ये कहे कि हिंदू को नहीं बनाया गया, चाहे वो सुनील जाखड़ हो या कोई भी हो जो हिंदू नेता हो, उनको इसलिए नहीं बनाया गया ताकि अंबिका सोनी के द्वारा ये कहना और आला कमान द्वारा ये कहना कि वहाँ का मुख्यमंत्री कोई सरदार ही रहेगा, कोई सिख ही रहेगा, तो इस चीज़ को सुनिश्चित करते हुए सुखजिंदर रंधावा का नाम दिया गया। जब सुखजिंदर रंधावा, वो भी तो सिख थे,
लेकिन उनके नाम पे फिर सिद्धू जी ने जो है अड़ंगा डाल दिया, क्योंकि ये जो असंतोष की भावना हर एक विधायक, चूँकि अभी जो मेन जो असंतोष जब फूटेगा वो उस समय फूटेगा जब 2022 के चुनाव होंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 4 महीने या 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री चुना गया है, जो एक डमी की तरह है। सारा काम जो है वो आला कमान के इशारे पे ही होगा। सिद्धू को अभी इतनी राजनीति की समझ नहीं है, तो जो भी काम होगा वो आला कमान सिद्धू को कहेंगे, सिद्धू के थ्रू जो है चन्नी साहब उसको प्रभाव में लाएंगे उस काम को। तो आने वाले समय में पंजाब की में कांग्रेस की स्थिति और खराब होने वाली है। हमने अपने पहले एपिसोड में हमारे द्वारा फाइनल पोस्ट द्वारा यह कह दिया गया था, जिस दिन इनको चोर दरवाजे से पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया सिद्धू जी को, उसी दिन फाइनल पोस्ट की तरफ से ये कहा गया था कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत ही खराब आने वाला है। उसका कारण है सिद्धू के क्योंकि सिद्धू ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। बिना काम किए वो उनको कुर्सी चाहिए, बिना अपने को साबित किए उनको कुर्सी चाहिए। और सबसे बड़ी बात सिद्धू जी की ये है कि उनको लगता है कि जो वो कहे वही हो। अब उनको अभी ये फूले नहीं समा रहे कि चाहे वो मुस्तफा हो, सुखजिंदर वाधवा हो या सुनील जाखड़ जैसे नेता हो या और भी अन्य नेता जो बागी हो चुके हैं, तो उनको सिद्धू जी को ये लग रहा है कि सब मेरे बहुत ही करीबी हैं और मेरे विश्वास पात्र हैं। ऐसा नहीं है। जो विधायक 4.5 साल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहे और 4 दिन में आपके साथ आ गए, क्या आपको ये लगता है सिद्धू जी को कि ये विधायक इनके साथ बने रहेंगे? तो अभी वो विधायक भी सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि जो मेन मुद्दा उनका 2022 विधानसभा चुनाव है। 2022 के विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जब कैंडिडेट्स की घोषणा होगी, तब ये जो आज जो असंतोष है वो खुल के सामने आ जाएगा और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय में ये कांग्रेस को बाद में महसूस होगा कि उसको क्या नुकसान हुआ और क्या फ़ायदे की। तो हमें उम्मीद नहीं लगती कि कांग्रेस को कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए कदम सभी आत्मघाती कदम हैं। कहते हैं कि राहुल जी भस्मासुर की तरह काम कर रहे हैं, जो अपनी ही पार्टी को डुबाने में लगे हुए हैं। उसका कारण है कि वह कब क्या बोलेंगे या उनकी क्या रणनीति होगी, इस बारे में कोई नहीं जानता। तो वो ये जो अभी जो कदम उठाया गया पंजाब में, और उनको ये लग रहा है कि उनके द्वारा उठाया गया कदम और कहीं ना कहीं वो बीजेपी से अपनी पार्टी की तुलना कर रहे हैं। किंतु उनको समझना होगा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात है, आने वाले समय में हमारा यह अनुमान है कि निश्चित रूप से वे अलग पार्टी बनाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यह ऐसा पहली बार हुआ है। चाहे वो तारिक अनवर हो, पीए संगमा हो या शरद पवार हो, ये लोग भी इस अपमान को झेल चुके हैं जो कांग्रेस द्वारा उनको अपमानित किया गया था। तो ये देखना पड़ेगा कि एक पार्टी कांग्रेस से ही सारी पार्टियां बनी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, मुलायम सिंह अलग हुए हो, शरद पवार अलग हुए हो, टीएमसी की ममता बनर्जी अलग हुई हो। तो एक पार्टी में इतना बिखराव क्यों? कहीं ना कहीं उनके लीडरशिप की कमी के कारण ऐसा हुआ। अभी इनके अंतर किलाए का सबसे बड़ा फायदा अकाली दल या आप पार्टी को होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अनिल कुमार फाइनल पोस्ट से नमस्कार।